ये जो एस्ट्रोलॉजी, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब भी वो शुरू करते हैं, कभी भी किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है, क्या कोई ऐसा टिप्स बता सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचे? कोई ऐसा रेमेडी जो फीस नहीं देना? नेगेटिव एनर्जी के लिए सबसे अच्छा उपाय लेमन वाला होता है। ट्यूसडे और सैटरडे अपने ऊपर हमेशा डेली, हाँ डेली अगर होता है, आप अपने आप को थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हो तो क्या लग रहा है मेरे को, कुछ क्या लक्षण होते हैं लगे नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर? शरीर में कुछ काम का नहीं होना, घर में कोई काम नहीं होना, घर में लड़ाई झगड़े होना, ये तो सब आजकल नॉर्मल हो गया। तो ट्यूसडे और सैटरडे आपको एंटी क्लॉकवाइज 11-21 बार लेमन को घुमा के उसको जला दो, पूरा जल जाए। उसके बाद उसको काट के लेमन या नहीं, आखा? पूरा आखा। और उसको फिर जलने के बाद पूरा ब्लैक हो जाए, उसको 3 रस्ते पे 4 रस्ते पे फेंक दो। और फेंकने के बाद कई लोग ऐसा करते पीछे मुड़ के नहीं देखना, कई लोग पीछे मुड़ के देख लेते। उन्हें अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो वो नेगेटिव एनर्जी वापस हो जाती है। इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको पूरा डीपली बताता हूँ, ताकि जिंदगी में वापस दूसरी बार उसको मेरे पास नहीं आना पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऐसा बताऊंगा कि वो बार बार मेरे पास आएगा फॉलोअप के लिए। दूसरे एस्ट्रोलॉजर ऐसे करते हैं कि वो एक बार आ गया था, अब इसको हमेशा बुलाएंगे। डॉक्टर वाला उसको 7 दिन के बाद फॉलोअप है, 7 दिन के बाद वापस आना है और 15 दिन के बाद वापस आना। अपने ऐसा सिस्टम नहीं है। आप पहली बार आ गए मेरे पास, नेक्स्ट टाइम आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं उसको एक सेटिंग में उसका अच्छा कर दूंगा। यूट्यूब वाले एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे हैं जो सच में पढ़ाई नहीं किया होगा, वो देख के यूट्यूब पे दूसरे को देख के खुद शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे। उनके लिए हमारे पास कुछ जवाब ही नहीं है सर। उनका अपन कर ही क्या सकते हैं? गुमराह कर रहे लोगों को। ये कुछ नहीं बोल सकते ना उनके बारे में। अब वो वहां से सीख के, अब मेरे को सीखना हो तो मैं उधर ही सीख लूं। लेकिन अपन ने देखो, सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के नहीं जाए। अब अपन बोलते हैं सोशल मीडिया पे ये रील आ गई, इसको देख के सीख के नहीं, मजा नहीं आता है। लेकिन जो चीज अब एजुकेशन अपन पढ़ाई करते हैं तो स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चे को? ऑनलाइन भी तो पढ़ सकते हो ना घर पे, वो थोड़ी चीज। उसके लिए कुछ ना कुछ गुरु का मार्गदर्शन होना भी जरूरी है। विदाउट गुरु के बिना आप कोई चीज सीख ही नहीं सकते। कोई ऐसा है यंत्र जो इंसान हमेशा रहे, उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी? हर चीज के लिए अलग अलग होता है, लेकिन कोई कॉमन यंत्र आता है? नहीं, विपत्ति के लिए तो क्या है सर? विपत्ति के लिए मैंने बोला ना, जैसे कुंडली अपन चेक करते हैं तो कुंडली के बेसिस पे मैं बताता हूं। शुरुआती कुंडली से ही होनी चाहिए। शुरुआती कुंडली से। क्या कोई ऐसा टाइमलाइन होता है कि इतने छोटे बच्चे से नीचे हो तो कुंडली नहीं बना सकते हैं? नहीं, कुंडली बता। पहले 2 महीने के बच्चे का भी आपको होता था। पहले के जमाने में कोई औरत की डिलीवरी होता, बेबी बच्चा बोर्न होता था, जन्म देती थी, माँ बनती थी, तो वो दाइमा वगैरह करती थी उसकी डिलीवरी। पहले हॉस्पिटल में नहीं जाते थे तो दाइमों क्या टाइम तो नोट करते नहीं थे। अब इस जमाने में देख लो, हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होते ही हाथों हाथ टाइम देखा जाता है, सर्टिफिकेट बनता है, टाइम देखते। तो उसको वो टाइम क्यों देखते हैं? कुंडली के लिए ही देखते हैं। बाकी टाइम की क्या जरूरत है बताओ? वो टाइम क्यों देखेंगे? टाइम तो वो कुंडली के लिए ही देखते हैं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए और कुंडली मिला सके। जैसे शादी हो तो लड़के लड़के की कुंडली मिला सके। जब किसी का कुंडली आप बना रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, अगर किसी के बारे में आपको लगता है कि इसका टाइम खत्म हो चुका है, डेथ प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत अगर आ जाता है, क्या सच बोलते हैं या आप छुपाते हैं उन चीज़ों? देखो सर, ऐसी बात है, मेरे गुरुजी ने संजय दत्त की कुंडली देखी थी, लेकिन संजय दत्त की कुंडली में कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे गुरुजी है जो 5 मिनट में कुंडली देख के बता सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी होगी या नहीं होगी, और होगी तो उस बीमारी में से, अगर बीमारी होगी तो उस बीमारी से ये निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे। इतने एक्सपर्ट है हमारे गुरुजी। उन्होंने संजय दत्त की कुंडली देखी है उनके घर पे जाके, और उन्होंने देख के यही बोला कि आपकी कुंडली में सर कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर भी आपने क्या? फिर संजय दत्त ने बोला हो चलो, वो जो हो गया चलो। ये कम की बात है ये अभी इसी साल की बात है। मतलब गुरुजी ने अभी कुंडली देखी थी कि पर ये क्यों हुआ? आपको कैंसर नाम की कोई चीज़ है? वो 5 मिनट में आपको कुंडली, आप अपनी कुंडली दे दो, 5 मिनट में बता देंगे आपको आगे जाके ये बीमारी होगी। इतने एक्सपर्ट है कुंडली में। और जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेते हैं ना कुंडली देखने की भी, वो ये चीज़ बता ही नहीं सकते। फिर भी लोग क्यों जाते हैं? फिर अगर 2-2.5 लाख मेंटेलिटी, अब क्या करें? वो जो कुंडली बताए ना 2-2.5 लाख वाले, वो जो बताएगा ना, उससे अच्छा मैं बताऊंगा प्रेडिक्शन। आप उनको कॉल करके देख लो, चेक करवा दो कुंडली, और मेरे को आप वही कुंडली भेजो, मैं बताऊं आपको रात दिन का फर्क मिलेगा। और बिल आपका 2-2.5 लाख से ज्यादा ही बैठ जाएगा। फिर आगे से और बताएंगे वो।